छुट्टियां हो गई, चलो कहीं घूमने चलते हैं। और पहाड़ों से अच्छी और फ्रेश करने वाली तो कोई जगह है ही नहीं। क्या पहाड़, नदियाँ, वाटरफॉल्स, चलो वहीं चलते हैं। बट ट्रैफिक जैम, उसका क्या करें? मुझे ट्रैफिक जैम में नहीं जाना। मैं तो चाहती हूँ शांत सी जगह जाऊँ, रिलैक्स हूँ और एकदम फ्रेश होकर आऊँ। अगर आप भी ऐसे ही कुछ चाहते हो तो बिल्कुल सही जगह हो। इस वीडियो को पूरी तरह से देखना। 50+ डायरीज़, इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर देना ताकि मैं और चैनल वीडियोज़ बना सकूँ। इसमें मैं ऐसी आइटनरी दे रही हूँ जो कि जिससे आप जैम को अवॉइड कर सकते हो और जो मेरे अपने पर्सपेक्टिव से, यार हम भी अभी यंग हैं, पूरी तरह से इंजॉय कर सकते हैं। सारे जेंजी आकर अपना बनाते हैं वीडियो और निकल लेते हैं। तो इस आइटनरी में हम ट्रैफिक को अवॉइड करेंगे और बीर, धर्मकोट, इन 2 जगहों पर रहेंगे। इससे क्या होगा कि हम बहुत क्राउड्स में नहीं रहेंगे, आराम से। हमने क्या किया, हमने ट्रेन से टिकट्स बुक कराई, रात को हिमाचल एक्सप्रेस से चले और सुबह हम अपने स्टेशन पर आ गए। बच्चों ने भी बहुत टाइम से ना ट्रेन नहीं देखी थी। और एक बोनस और मिला कि हमने अनंतपुर साहब पर मस्त सनराइज़ देखा। ये देखो, ट्रेन में भी बहुत ही कंफर्टेबल जर्नी थी, बहुत इन्जॉय किया। और फिर हम ऊना होते हुए अपने स्टेशन पे आ गए, अम्ब अंदौरा। यहाँ पर हमने पहले से अपनी टैक्सी बुक कराई थी जो कि हमें बीर लेके जाती। 3-4 घंटे का सफ़र है और हमने सोचा था मॉर्निंग में बीर बिल्कुल टाइम से पहुँच जाएंगे। अगर आप चाहो तो ओवरनाइट बस ले लो, तब भी आपका सारा ट्रैफिक अवॉइड हो जाएगा। अर्ली मॉर्निंग आप दिल्ली से चल के बीर 12 आवर्स में पहुँच जाओगे। टैक्सी का एक और फ़ायदा हुआ कि हमने रास्ते में बगुलामुखी माता का टेम्पल देखा। करीब 2 घंटे के रास्ते पे था, हम 9 बजे करीब पहुँचे यहाँ। यहाँ पर कैफ़ेज़ भी थे, तो पहले हमने माता का माथा टेका, उनसे आशीर्वाद लिया और उसके बाद यहीं पर कैफ़ेज़ में अपना ब्रेकफास्ट करके हम तैयार हो गए। यहीं पर नीचे शिव मंदिर है और बहुत ही सुंदर सी जगह है, बहुत ही शांत जगह है। जैसे आप देख रहे हो, टेम्पल भी बहुत अच्छा है। और यहाँ सब देखने के बाद फ्रेश होके खाना वाना बच्चों को भी देकर फिर हम यहाँ से चले और पहुँचे बीर। बीर भी हम बहुत टाइम से पहुँच गए थे, लंच से पहले तो हम एकदम फ्रेश थे। और हम उसी दिन पैराग्लाइडिंग करने की भी सोच रहे थे, क्योंकि बीर हमने सोचा था पैराग्लाइडिंग के और बैकपैकर्स का। फिर हमने देखा यहाँ तो बहुत चीज़ें थी, तो दिन रख के आना। यहाँ इतनी मोनास्ट्रीज़ हैं, एक दिन मोनास्ट्रीज़ कवर करना और एक दिन टूरिस्ट पॉइंट्स, जैसे सनसेट पॉइंट है जो पैराग्लाइडिंग का लैंडिंग पॉइंट है। फिर टी गार्डन्स हैं, लेक्स और वाटरफॉल्स हैं। मचियाल में आप अपने पैर डाल के बैठो, वाटरफॉल में नहाओ। आप 2 की जगह 3 दिन भी रुक सकते हो, आपका मन। फिर एक्टिविटीज़ भी ज़रूर करना। पहाड़ों पे ना साइकिल चलाने में बिल्कुल भी ये नहीं लगता कि हम 50+ है। यार यू आर 20, जस्ट थिंक यू आर 20। और पैराग्लाइडिंग से ऊपर जब कूदोगे ना तो बिल्कुल ऐसा लगेगा कि ये तो हमारे लिए बना है। तो जस्ट फील फ्रेश। आओ और शाम को जाओ कैफ़ेज़ में, म्यूज़िक भी है, मज़े भी हैं और साउथ इंडियन भी मिलता है। ये सिर्फ यही नहीं है, कॉन्टिनेंटल ही है। जो खाना है आपको खाओ, वेज नॉन वेज एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। फिर जब आपका बीर से मन भर जाए तो आप यहाँ से चलो और आप पहुँचो इंद्रता पॉटरी के लिए। यहाँ पर आप देखोगे कि बच्चे यहाँ पर पॉटरी सीखने के कोर्सेज़ कर रहे हैं। बहुत सारी कंट्रीज़ से लोग आते हैं। आप चाहो तो कुछ दिन रहकर 1 हफ़्ता, 10 दिन या लंबा कोर्स खुद भी कर सकते हो। और फिर जाओ शोभा आर्ट गैलरी। शोभा सिंह की बहुत सुंदर पेंटिंग्स हैं जो हम बुक्स में देखते आ रहे थे। आगे चल के रास्ते में पड़ा बैजनाथ टेम्पल, जहाँ पर उस दिन भंडारा भी था। ये टेम्पल बहुत ही हिंदूज़ के लिए मान्यता रखता है। अगर आपको वो स्टोरी पता हो कि एक बार रावण अड़ गया था शिवजी को लंका ले जाने के लिए, पर एक शर्त ऐसी रखी थी शिवजी ने कि जहाँ भी मेरा शिवलिंग रखोगे मैं वहीं बस जाऊँगा, फिर नहीं जाऊँगा लंका। और रीज़न आपको याद होगा, गणेश जी की चालाकी से वो यहीं पर उन्होंने शिवलिंग रख दिया था और ये वही मंदिर है। तो सुंदर सी जगह है। रास्ते में एक और मंदिर पड़ा था, चामुंडा देवी का मंदिर। इन दोनों मंदिरों में होते हुए फिर हम चले अपने डेस्टिनेशन पे जो था धर्मकोट। हम ना धर्मशाला रुके ना मैक्लोडगंज, क्योंकि वहाँ बहुत भीड़ थी। धर्मशाला जो है वहाँ का कमर्शियल एरिया है और धर्मकोट जो है वो टूरिस्ट प्लेस है। धर्मशाला की हाइट है करीब 1800-1900 और मैक्लोडगंज है करीब 1800। लेकिन धर्मकोट की जो हाइट है वो है 21 और 2200 मीटर्स। तो मज़ा आ जाएगा, इतना ग्रीन, इतना पीसफुल। रात में क्या नाइट स्काई दिखता है, बहुत सुंदर। यहाँ पर कैफ़ेज़ भी हैं, हॉस्टल्स भी हैं, होम स्टेज़ भी हैं। ये वाला जो कैफ़ेज़ में तो मैंने देखा बड़ा टैटू वैटू भी हो रहा था। और आज की जो जनरेशन है वो जाती है हॉस्टल्स में रहती है, बैकपैक करते हैं और निकल जाते हैं। हम यही सोचते रहते हैं कहाँ पर होटल बुक कराएं। तो इस बार ना हमने भी यही ट्राई करा और आपको भी कहूँगी मज़ा आ जाएगा। देखो क्या लाइफ थी,
हमने भी इस बार हॉस्टल्स ट्राई मारे, हॉस्टल में रहे, बैकपैक में। आप रूम भी ले सकते हो जैसे आपको कंफर्टेबल लगे, बट इट इज़ अ गुड ऑप्शन। उसके अलावा पुरानी तरह के भी पुराने घर भी बने हुए हैं और ज़्यादातर घरों में यहाँ होम स्टेज़ हैं, क्योंकि ये सब टूरिस्ट ही एरिया है। फॉरेनर्स बहुत सारे हैं, इजराइल के लोग आपको बहुत मिलेंगे। फिर आप अपनी आइटिनरी डिसाइड कर लो, एक दिन धर्मशाला जाओ, एक दिन मैक्लोडगंज, अपने हिसाब से सेट करो। धर्मशाला में आप स्टेडियम देख सकते हो, वेरी ब्यूटीफुल, वन ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल स्टेडियम्स इन द वर्ल्ड, चारों तरफ पहाड़ियों से ढका हुआ, बहुत सुंदर। फिर है कांगड़ा आर्ट का म्यूज़ियम, हम यहाँ भी गए थे, हमने यहाँ पेंटिंग्स देखी। और दलाई लामा टेम्पल, इट्स वर्ल्ड रेनाउंड, सबसे बड़ा टेम्पल है और बहुत ही सुंदर है। देखिए कितनी कलरफुल पेंटिंग्स और इनकी मूर्तियाँ होती हैं। बुद्धिस्ट कल्चर के बारे में आप बहुत जान सकते हो यहाँ पर। और अवलोकितेश्वरा और पद्म संभवा की मूर्तियाँ भी थी। हमें यहाँ पर बहुत शांत लगा। और इसके बाद आप जा सकते हो टी गार्डन, यहाँ पर ना बाहर आपको फ्लेवर्ड टी भी बहुत मिलेगी। सेंट जॉन्स चर्च है, चर्च में जो चारों तरफ का माहौल है ना, ये आपको हिडिंबा टेम्पल का भी याद दिलाता है, करसौली के चर्च का भी दिलाता है, इतनी ग्रीनरी है। एक और तरीका है कि आपको ना रोपवे मिलता है मैक्लोडगंज और धर्मशाला के बीच, बहुत सुंदर व्यूज़ है। फिर अगले दिन आप जाओ भागसूनाथ टेम्पल और वाटरफॉल, क्योंकि 1.5 किलोमीटर करीब का टेक है। जब आप इस वाटरफॉल पे पहुंचते हो, थक जाओगे तो फ्रेश निकलो। और उससे भी ऊपर है शिवा कैफ़े, हैपनिंग सी जगह है, यंगस्टर्स भी मिलेंगे, पर हम वहाँ नहीं गए। हमने यहाँ पे एक नींबू पानी पिया और एक पतली सी गली लेक के ऊपर जा रही थी, हम वहीं से चले गए। आगे जाके आपको मिलेगा डल लेक। डल लेक से होते हुए आप जाओगे एक बहुत ही सुंदर जगह जो है नड्डी व्यू पॉइंट। सनसेट अपने सामने होते देखना, कैफ़े में बैठकर मज़ा आ जाएगा और कॉफ़ी पीकर, ज़िंदगी यही है यार। शाम को निकलो खाने पीने और शॉपिंग के लिए, रात में जाओ, 10 बजे तक आराम से घूमो, खाओ पियो। तिब्बतन मार्केट है, बार्गेनिंग ज़्यादा नहीं है पर है, शॉपिंग वॉपिंग करो, कैफ़ेज़ वैफ़ेज़ में जाओ, खाओ पियो, थोड़ी सी ऐश करो, अपनी ज़िंदगी की मज़े लो। और इसके बाद चिल करते हुए अगर मन भर गया हो तो पहुंच जाओ अपने होम स्टे या हॉस्टल या होटल, आपने जो भी लिया हो। एक दिन ज़रूर रखना ट्रैकिंग के लिए। हमारे को ना अपने थोड़े से कंफर्ट जोन से बाहर निकलना ज़रूरी है। तो हमने गल्लू माता टेम्पल से ट्रैक किया और हम पूरा त्रिउंड तक गए ट्रैक करते हुए। मज़ा आ गया वहाँ जाकर, इट्स लगता है ये सारा वर्थ वाइल है। 2875 मीटर की हाइट पर क्या नज़ारे थे, दिल खुश हो गया यार, बिल्कुल। बस मैं बता नहीं सकती आपको, यंगस्टर्स थे, हमारी उम्र के तो हम ही लोग थे। अगर आप वहाँ नहीं जा सकते तो गल्लू वाटरफॉल तो ज़रूर ही जाना, 3 किलोमीटर है। फिर मज़े लो, हॉस्टल में खेलो कूदो, कुछ फैमिली टाइम भी गुजारो। ये भी नहीं करना तो योगा, मेडिटेशन, विपासना, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो। हम तो एक दिन यहाँ भी जाना चाह रहे थे, बस टाइम कम था, अगली बार आई गो फॉर अभी। ये तो मैं बताना ही भूल गई यार, वहाँ के लोग जब हम ट्रैक कर रहे थे ना, हमारे साथ फ़ोटो खिंचाने आए। तो इसका मतलब ये है हम जैसे लोगों को ज़्यादा जाना चाहिए घूमने के लिए। फिर वापसी के टाइम आप जा सकते हो ब्रजेश्वरी देवी टेम्पल, जो कि शक्तिपीठ भी है। और यहाँ अगर थोड़ा सा टाइम और हो तो आप ज्वाला देवी टेम्पल भी ले सकते हो। आप आराम से 5 की जगह 7 दिन का ट्रिप बना सकते हो, रिलैक्स जाओ। और फिर हम जहाँ से चले थे वापस वहीं आ गए, अम्बंदौरा। आप चाहो तो वंदे भारत ट्रेन भी ले सकते हो, वो भी यहाँ तक आती है। अगर चैनल अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करना और देखते रहना। इट्स अ चैनल बाय 50+।